ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुते शिरोरत्न विराजिते पादाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा आज नया टॉपिक 21वां, दुख कर जगत। और इसमें प्रश्न है भगवान कि जीव को संसार में विशेष करके दुख ही दुख होता है, तो जीवों को दुख देने के लिए ऐसी दुनिया ईश्वर ने क्यों रची। तो इसके उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई, शास्त्रों में जगत का कर्ता ईश्वर कहा है और जगत को अनादि भी बताया है। अनादि की उत्पत्ति व विरुद्धता किस प्रकार होगी, इसका विचार करना चाहिए। अनादि की उत्पत्ति व विरुद्धता किस प्रकार होगी, स्वामी जी कह रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। अनादि जगत का बनाने वाला ईश्वर किस प्रकार होगा और वह ईश्वर कैसा होगा। ऐश्वर्य वाले को ईश्वर कहते हैं, ऐश्वर्य वाले को ईश्वर कहते हैं। किसी प्रकार की विशेषता का नाम ऐश्वर्य है। जीव व्यष्टि भाव वाला है, जीव व्यष्टि भाव वाला है, उसका जो समष्टि भाव है वह ईश्वर ही है। सब जीवों की पृथक अहंता को छोड़कर जिस एक में सबका समावेश किया जाए उसको ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मांड भर जिसका एक शरीर है, ऐसा कोई एक ईश्वर समझा जाता है। कर्म और उपासना के अधिकारी इस गुप्त रहस्य को नहीं समझ सकते। कर्म और उपासना के अधिकारी इस गुप्त रहस्य को नहीं समझ सकते। स्वामी जी कह रहे हैं कि जीव का व्यष्टि भाव जो है, जीव व्यष्टि भाव वाला है और उसका जो समष्टि भाव है वह ईश्वर ही है। सब जीवों की पृथक अहंता को छोड़कर जिस एक में सबका समावेश किया जाए उसको ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मांड भर जिसका एक शरीर है, ब्रह्मांड भर जिसका एक शरीर है, ऐसा कोई एक ईश्वर समझा जाता है। कर्म और उपासना के अधिकारी इस गुप्त रहस्य को नहीं समझ सकते और योग्यता रहित समझ जाएं तो कर्म और उपासना में से उन लोगों की श्रद्धा उठ जाए। इसलिए पुराणादिक शास्त्रों में उनकी रुचि के अनुसार ईश्वर वर्णन किया गया है। जैसे एक मनुष्य अपने शरीर अंग उपंग सहित चैतन्य को मिलाकर अज्ञान से मैं हूँ ऐसा कहता है, इसी प्रकार समष्टि शरीर को अज्ञान भाव सहित मैं हूँ ऐसा ईश्वर नहीं कहता। जो परम तत्व ब्रह्म है वह ही ईश्वर है, उससे दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। वेदांत के अनुसार माया की उत्पत्ति नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं वेदांत के अनुसार माया की उपाधि सहित ईश्वर कहा जाता है। माया की उपाधि सहित ईश्वर जो है वो वेदांत के अनुसार कहा जाता है, तो भी वह उपाधि वाला नहीं है। ना वह उपाधि के भाव वाला है, ना उसका उपाधि से तदात्म्य है, परंतु अक्रिया में क्रिया रूप जो सृष्टि की रचना है उसे समझाने के निमित्त ईश्वर की संज्ञा है। ईश्वर ब्रह्म होने से पूर्ण काम है। ईश्वर ब्रह्म होने से पूर्ण काम है। किसी प्रकार की कामना उसको नहीं है। वह कामना रहित होकर सृष्टि की रचना करता है। तब किसी
और निमित्त से ही सृष्टि की रचना की जाती है। पूर्व कल्प के जीवों का शेष संस्कार ही उसमें निमित्त है। पूर्व कल्प के जीवों का शेष संस्कार ही उसमें निमित्त है, इसलिए ईश्वर कर्ता होकर भी अकर्ता ही रहा। जगत का आरंभ पूर्व कल्प के शेष संस्कारों से होता है, इसलिए जगत भी अनादि रहा। ईश्वर कोई नवीन जगत नहीं बनाता है। पूर्व कल्प के अंत में लय हुआ संसार ईश्वर से चालू होता है, संकुचित में प्रफुल्लित होता है। किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाना कामना वाले से ही हो सकता है। ईश्वर में कोई कामना नहीं है, इसलिए सृष्टि की रचना कामना रहित होती है। तब ईश्वर किसी को सुखी और किसी को दुखी किस प्रकार बनावे? प्रश्न है। वह किसी को सुखी अथवा दुखी नहीं बनाता। जो कोई सुखी अथवा दुखी बनता है वह अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बनता है। उसके सुख दुख का हेतु ईश्वर नहीं है, वह निर्दोष है। जैसा दर्पण निर्मल होता है, ऐसे निर्मल दर्पण के सामने जो जैसा रूप बनाकर जाता है, दर्पण उसे वैसा ही दिखा देता है। इसी प्रकार ईश्वर रूप दर्पण में जीवों के कर्म ही प्रतिबिंबित होकर जीवों को दिखाई देते हैं। ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। प्रत्येक की उत्पत्ति में दो प्रकार के कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। वस्तु का बनाने वाला निमित्त कारण होता है और जिस पदार्थ में से वस्तु बनाई जाती है वह उसका उपादान कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी में से घड़ा बनाता है, इसलिए वह बनाने वाला होने से निमित्त कारण है और मिट्टी जिससे बनाया जाता है उपादान कारण है। सृष्टि रूप कार्य में निमित्त और उपादान दोनों कारण ईश्वर ही है। तो इसके आगे भगवान बता रहे हैं कि जगत सत्य प्रधान और तम प्रधान प्रकृति का है। जगत सत्य प्रधान और तम प्रधान प्रकृति का है। सामान्य लोग सत्य प्रधान को चैतन्य और तम प्रधान को जड़ कहते हैं। ईश्वर की उपाधि में चैतन्य और जड़ दोनों ही हैं। सत्य प्रधान प्रकृति से वह निमित्त कारण है और तम प्रधान से उपादान कारण है। इस प्रकार ईश्वर दोनों प्रकार का कारण है। जगत की उत्पत्ति में वह अपने सिवाय दूसरा कोई पदार्थ ग्रहण नहीं करता, इसलिए वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो आगे जो है वो एक फूल के दृष्टांत से स्वामी जी बताएंगे। तो भगवान इसको जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।